भारत में फॉरेन मनी आता है। एफसीआरए पे जो कानून आया था वो सरकार ने जेपीसी में भेज दिया है। क्या सरकार झुक गई है? क्या भारत के अंदर जो फॉरेन मनी आता है और वो अलग अलग पर्पज से इसके लिए यूज होता है उस पर सरकार नकेल नहीं कस रही। और इसका दूसरा पहलू है, जो भारत से पैसा बाहर जाता है किस एक्टिविटी के लिए जाता है? घूम के जाता है, हवाला से जाता है, इलीगली जाता है। जो पूरा सर्कल बनता है भारत में आता है, भारत से जाता है। क्या सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है? क्या जो जेपीसी में एफसीआरए गया उसका क्या असर होगा? क्या ऐसे लोग जो भारत में लाते हैं या भारत से लेके जाते हैं वो ज्यादा इम्बोल्डेंड हो जाएंगे, तकड़े हो जाएंगे? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं पूरी एफसीआरए डिबेट को लेके। मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार के पास बहुत शक्ति होती है। जो आपके हाथ में पेन होता है उसकी पावर माइटी होती है। उससे आप हजार तरीकों से काम कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना, देयर इज मोर देन वन वे टू स्किन द कैट। तो वो सरकार कर रही है और ऐसा डिफरेंट वे में कर रही है कि जो पूरा फॉरेन मनी का खेल है, जिसमें जो प्लेयर्स हैं भारत की जुरिस्डिक्शन के बाहर बैठे होते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता क्योंकि हमने इतने इंटेलिजेंटली पैसे को घुमा लिया है, वो सब फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? इसके अंदर आपको शॉकिंग फिगर्स देने जा रहा हूं मैं कुछ। एफसीआरए पे बाद में आऊंगा, भारत के अंदर जो पैसे आएगा उस पर बात करेंगे, पर ये एफसीआरए का बाप है। एफसीआरए 2.0 भी कुछ लोग कह रहे हैं इसको। ये रुकने नहीं वाला, ये थमने नहीं वाला। एफसीआरए में मैंने आपको एक बात कही थी, उस पर खत्म करके अब ये लेटेस्ट पे आ रहा हूं कि एफसीआरए 2020 में तकड़ा हो चुका है। उसके बाद रूल्स आ चुके हैं 2026 जून में ही आए हैं, 22 जून को इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें रूल्स आके एफसीआरए को तकड़ा कर दिया गया, जिसमें प्रोलेस्टाइजेशन वो पे रोक लगा दी गई है। अब रुकिए, अब भारत के बाहर जो जा रहा है वो देखिए गेम कितना खतरनाक है। अमाउंट बताते हैं जो इंडिया से बाहर जाता है वो है 1.29 लाख करोड़। जो अब्रॉड गया 1.29 लाख करोड़। आई अगेन रिपीट, ये सोचने वाला नंबर है, माइंड ब्लोइंग। अब ऑब्वियसली इसमें से जो बहुत पैसा गया वो लीगल है, बड़ी कंपनीज ने भेजा है, प्रोफेशनल्स ने भेजा है, बिजनेसमैन ने भेजा है। बट गेम तो यही होती है, बड़े पैसे के साथ इलीगल पैसा जाता है। और उसके लिए किस तरह नकेल कसे? मैंने कहा कानून में बहुत सारे अलग रास्ते हैं। तुम लेफ्ट से बच जाओगे तो राइट से कैसे बचोगे? इनकम टैक्स ने एक नोटिस निकाला है, एक प्रेस रिलीज निकाली है, जहां पे सस्पिशियस फॉरेन रेमिटेंस हेडिंग है। जो पैसा बाहर भेज रहे हैं किस तरह किया जा रहा है, इसके कुछ आंकड़े जानिए। इसके अंदर 394 एंटिटीज हैं जिसके ऊपर जांच की जा रही है। उस 394 एंटिटीज में से शॉकिंगली 117 एंटिटीज वो हैं जो भारत के बॉर्डर पे हैं। भारत के बॉर्डर से बहुत पैसा बाहर जाता है। बॉर्डर के ऊपर ही आपको पता है एक डेमोग्राफिक चैलेंज आया है कि किस तरह बॉर्डर के आसपास आप बांग्लादेश से इलीगली भारत में भेज के डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। फिर वहां के अंदर एफसीआरए के अंदर भी पाया जा रहा था कितना पैसा उसी रीजन में आ रहा है, कि उसी रीजन में वो पैसा ला के कुछ लोग कन्वर्जन का करवा रहे हैं काम, कुछ लोग उसी रीजन में पैसा ला के रिलीजियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुछ लोग वहां पे उसी पैसे के बेस पे रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, कुछ लोग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कर रहे हैं। तो वो बॉर्डर पे बहुत काम होता है, ये पैसा भी बॉर्डर पे जा रहा है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लगा, इतने बड़े देश में 36 प्रोफेशनल्स भी स्क्रूटिनी पे आए हैं। क्या है ये प्रोफेशनल्स? आपको मैं लीगली अब एक बात बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक लीगल क्राइम है कि आप किस तरह पेपर घुमा घुमा के पैसा बाहर लेके जाते हैं। ये 36 प्रोफेशनल्स अपने दिमाग में रखना, मैं बाद में आऊंगा। पहले ये जानिए कि ये सस्पिशन में क्यों आए। क्योंकि इतना बड़ा पैसा बाहर भेज रहे थे, पर सरकार ने पाया कि भैया कोई आपका टर्नओवर ही नहीं है, बहुत छोटा सा टर्नओवर है, बिजनेस एक्टिविटी है नहीं, पर इतना पैसा बाहर जा रहा है। कैसे जा रहा है? उतना बड़ा प्रॉफिट हो तो बाहर कुछ भेजते हो समझ आता है, प्रॉफिट है नहीं, टर्नओवर है नहीं, कोई कोरिलेशन नहीं है जो आप टर्नओवर बोल रहे हैं भारत में अपनी कंपनी का और जितने आप पर्पसेस बाहर भेज रहे हैं। फिर उन्होंने फॉरेन पेमेंट किस बात पे करते हैं? कुछ ग्राउंड ले लेते हैं ना, ये बहुत सारा सीए बैंकिंग के काम है। ग्राउंड का लेते हैं कि हम फ्लाइट की पेमेंट कर रहे हैं जी, वहां पे हम सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहे हैं जी, हम कंसल्टेंसी सर्विसेज कर रहे हैं यार। पर यह पाया जाता है कि किसको कर रहे थे, कहां कर रहे थे,
किसको दे रहे थे, उसका क्या रिजल्ट आया, उसको आपको भारत में कितना प्रॉफिट आया, और उसके बाद पाया कंपनीज कई ऐसी थी उनके एड्रेसेस ही नहीं थे, वो एड्रेस पे चल ही नहीं रही हैं, शेल कंपनीज बनी हुई हैं। फिर चैरिटी का एंगल भी आ गया। चैरिटी का एंगल क्या आया, जो बहुत देर से मैं कह रहा हूं, एनजीओ तो एक भारत में एक अलग ही स्कैम है, और चैरिटी के नाम पे भी बहुत बहुत गोरख धंधे चल रहे हैं, जिसमें ये पाया जाता है चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये बोगस एंट्रीज कर रही है। बोगस ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, डोनेशन आ गई जी, डोनेशन आ गई, लोन आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, बिजनेस पेमेंट आ गया, इसको कहीं ना कहीं अकोमोडेशन एंट्री बोलते हैं, आपने लीगल दिखाने की कोशिश की। अब आ जाता हूं मैं 36 प्रोफेशनल्स पे। 36 प्रोफेशनल क्यों, इतने बड़े देश, इतने सारे प्रोफेशनल्स, उसमें ये पाते हैं कि ये बहुत छोटा ग्रुप है, जो ये छोटा ग्रुप लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म 15CB सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। ये बड़े पैसे का क्राइम बड़ा टेक्निकल होता है, तो इसको डीपली समझना पड़ता है कि किस तरह इस ऑपरेशन को आप इनेबल करते हैं और कैरी आउट करते हैं। ये जो फॉर्म 15CB है, ये इन्होंने पाया कि बहुत छोटा छोटा वे के अंदर पैसा बाहर जा रहा है। ये सीए एग्जामिन करता है, उसमें क्या देखता है, नेचर ऑफ पेमेंट, किसको जा रही है, रेसिपेंट, टैक्सेबिलिटी क्या है, क्या टीडीएस आपने भरा है, क्या आपने टीडीएस नहीं भरा है। तो ये जो छोटा सा ग्रुप है जो बार बार ये फॉर्म भर रहा है, उसके ऊपर अब सरकार नजर कस रही है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि यार इतने सारे पैसे, इतने कम प्रोफेशनल्स, कैसे हो रहा है, संयोग है या प्रयोग है। तो मैंने बात शुरू करता हूं, भारत के अंदर कई बड़े खतरे हैं। एक है एल्गोरिथम का खतरा, उस पर काम करना बहुत जरूरी है, जो मेटा, इंस्टाग्राम, आपको पता ही है वो खतरा क्या है। दूसरी तरफ खतरा है जो फॉरेन मनी भारत के अंदर आती है। तीसरी तरफ वो खतरा है, वो क्या नाम है, शहजाद भाटी, जो पूरा ग्रुप है जो लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है, और 3 से 5 हजार रुपया देके, इतने छोटे छोटे अमाउंट्स देके लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है, या फिर उनसे काम करवा रहा है कि यहाँ पे भैया सीसीटीवी फुटेज लगा दो, यहाँ पे कैमरा लगा दो, कि पूरे देश की मूवमेंट किस तरह हो रही है, आर्मी की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, और भी बहुत सारी सेंसिटिव मूवमेंट्स होती है, मैं बोलना भी नहीं चाहता, जो मूवमेंट्स होती हैं जिसको आप रिकॉर्ड कर लो, और उसके बाद आप बड़ा खतरा बन जाते हो, है ना। आपको पता है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट होता है और प्रधानमंत्री के घर तक कूच किया जाता है, उससे पहले रोड्स की अगर मैपिंग की हो, सिर्फ डॉट से डॉट जोड़िएगा, कितने खतरे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री क्यों, और भी बहुत सारी फिगर्स हैं, और भी भारत में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। तो एक वो है, और एक है ये फॉरेन मनी का गेम, जिसकी मैंने आपको बात शुरू करी। अब इससे होगा क्या, जब ये पूरी जांच होगी तो वो पाएंगे कि आप जो जो बाहर भेज रहे हो, अब उसकी अकाउंटिंग करो। जो इसमें शॉकिंग फिगर्स कुछ निकल रहे हैं, वो ये है कि भेजा गया है 6422 एंटिटीज ने, बट आप चेक कर रहे हैं उसमें से लिमिटेड, दैट मीन्स जो फ्लैग ऑफ हुई हैं, फ्लैग ऑफ के लिए डाटा यूज होती है, एआई यूज होता है, टेक्नोलॉजी यूज होती है, पैटर्न्स यूज होते हैं। पैटर्न्स जब यूज होते हैं तो 394 एंटिटीज के अंदर वो पा रहे हैं कि 72% ऑफ मनी जो भारत से बाहर गया वो कहाँ गया। बड़ी अजीब जगह लगेगी आपको, क्या इतनी बड़ी आबादी है वहां पे, सिंगापुर, 41,000 करोड़ गया है सिंगापुर। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 2 यूएई, चलो यूएई तो भारत की आबादी है पर कितना कम, 18,000 करोड़, सिंगापुर इज ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। उसके बाद हांगकांग, इतनी आबादी है, अगेन यूएई के बराबर 18,000 करोड़। मॉरिशियस, चाइना। तो अब जो ये पूरा शाफ्ट करना है ना, कौन सी लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है 1.29 लाख करोड़ की, कौन सी इलेजिटिमेट है, उसका एक नैरो, 394 एंटिटीज, 36 प्रोफेशनल्स, हो गया है साफ, हो गया है क्लियर। तो अब FCRA 2.0 एक तरह से नहीं आया तो दूसरी तरह से आएगा। भारत में पैसा कौन लाया है और भारत के बाहर पैसा कौन लेके जाया है, दोनों चीजें एकदम क्लियर करके, जो सरकार के अंदर विल हो, पावर हो, मंशा हो, और एकदम क्लियर हो कि हम करना चाहते हैं, वो सरकार कर लेती। और इन अ नटशेल सरकार के इस FCRA 2.0 का असर क्या होगा, बहुत सारे और दिमागी नक्सल निकलेंगे, बहुत सारी और एजिटेशंस होंगी, बहुत सारी और फासिज्म के नारे लगेंगे, बहुत सारे और जंतर मंतर करने की कोशिश होगी, और ये खतरा कोशिश ब्रिक्स के समय बहुत बढ़ेगा। तो सितंबर का महीना जो जो चिल्लाए तो समझ लेना उसकी कौन सी पूंछ पे पैर रख दिया गया है।
फॉरेन मनी वाली पूंछ पे पैर रख दिया गया है। इलीगली आप फॉरेन मनी जितना ले जाना चाहते हैं ले जाए, जितना लाना चाहते हैं लाएं। इलीगली ना लाने दिया जाएगा भारत में, ना भारत से घुमा के राउंड ट्रिपिंग करके डाटा एंट्री करके आपको भारत से बाहर ले जाने दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं वेट किया कीजिए। जेपीसी में कोई चीज चली गई या सरकार उस चीज पे बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है वो चीज थम गई। इसका मतलब है सरकार वेट कर रही है कौन कौन उछल के आ रहा है, कौन कौन ऑब्जेक्ट कर रहा है, और जो जो उछल के आते हुए ऑब्जेक्ट कर रहा है वो आइडेंटिफाई हो रहा है। और उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद, उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद, उसका एक्सरे करने के बाद आप वो कदम लेते हैं जो आज तक आपने नहीं लिया था, पहली बारी आपने ले लिया है। और ये रुकने नहीं वाला है, क्योंकि बॉर्डर एरिया पे किस तरह फॉरेन एंटिटीज आ रही हैं और बॉर्डर एरिया से लेके किस तरह चंद प्रोफेशनल्स को यूज करके पैसा भेज रही है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस होगा। और डिटेल्ड एनालिसिस में गलतियां मिलती हैं तो ये सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस बनते हैं। और उसके बाद एसेट सीजर, जो FCRA 1 में भी रो रहे थे ना कि अरे एसेट सीज हो जाएगा, इसके अंदर तो पूरी पावर है एसेट सीजर की, और इसको अब क्या रोके करोगे। और ये तो हर तरह से लीगली टेनेबल है, लीगली साउंड है, और लीगली अब ये एक्शन हो जाएगा।